नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश अक्षय निवेश। और अक्षय निवेश में हम अक्षय तृतीया पर आज हैं मुंबई के घाटकोपर के मार्केट में और यहाँ के ज्वेलरी मार्केट का मूड चेक करने आए हैं कि किस तरह की खरीदारी यहाँ पर अक्षय तृतीया के मौके पर हो रही है, ज्वेलर्स की क्या तैयारी है और ग्राहकों का क्या मूड है, सब आज हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए ग्राउंड की पड़ताल करते हैं। और सबसे पहले हमारे साथ यहाँ के AIJGF की यानी कैट की एक विंग है जौहरी, जो मुंबई के उसके पदाधिकारी भी हमारे साथ मौजूद है। विनय सुराना जी हैं और साथ ही महेंद्र जी हैं। तो ज्वेलरी मार्केट का मूड इन दोनों से समझते हैं, फिर डिजाइन की भी बात करेंगे। सर सुराना जी, आप यहाँ पे ज्वेलरी जो एसोसिएशन को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको किस इस बार का मूड कैसा है? क्योंकि दाम जिस तरह से लाख रुपए को छूकर आया, ग्राहकी पर कुछ असर हुआ है क्या? हाँ, ग्राहकी पे ज्यादा तो नहीं, लेकिन हिंदुस्तान में हमारे खून में सोना दौड़ता है और उसके बाद सनातन संस्कृति में 12 महीने हैं, 13 त्योहार है और ये इतना साइंटिफिकली बनाया गया है कि आज जो खरीदी करेंगे वो अक्षय खरीदी रहेगी। तो जो लोगों के इमोशंस हैं वो घर में वैभव लाने के लिए होते हैं कि नहीं, आज कुछ भी खरीदी करेंगे तो घर में वैभव आएगा, तो लोग आज खरीदी करेंगे। कम या ज्यादा भाव से थोड़ा फर्क पड़ सकता है, बाकी खून में हमारा सोना दौड़ता है, इसलिए इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया और AIJGF उन्होंने वैसे ही एक अनुमान लगाया है कि 16,000 करोड़ की आज पूरे इंडिया में गोल्ड ज्वेलरी बिकेगी। तो 100% हम ये आशा करते हैं ग्राहक इस रिकॉर्ड को भी तोड़ें और अपने घर पर समृद्धि लेकर जाएं, अक्षय तृतीया की अक्षय समृद्धि। ओके सर, आपने वैल्यू टर्म में तो बता दी 16,000 करोड़ से ऊपर की बिक्री, लेकिन वॉल्यूम टर्म में बताइए कितनी बिक्री की उम्मीद है? सर नहीं, ये तो ग्राहकों के ऊपर डिपेंड करता है और शाम तक इसके भी आंकड़े आपके पास आ जाएंगे। हमारे से पहले आंकड़े आपके पास पहुंच जाएंगे, ये पक्का है। सर क्या मूड है ग्राहकों का? ग्राहक क्या अब 1 लाख रुपए के आसपास के भाव के आसपास जब ग्राहक आ रहे थे तो क्या पूछ रहे थे? ग्राहक अभी आ रहे हैं, ग्राहक पूछ रहे हैं अभी क्या है, क्या हालचाल है, भाव पूछते हैं, भाव पूछ के चले जाते हैं। सोना बहुत महंगा हो गया है, फिर भी सबका लेने का इच्छा रहता है। आज अक्षय तृतीया है, कुछ न कुछ हम लोग लेके जाएंगे। कोई 10 ग्राम लेने वाला होगा, वो 5 ग्राम ले रहा है, 1 ग्राम ले रहा है, 2 ग्राम ले रहा है। कुछ भी थोड़ी खरीदी है, मार्केट थोड़ा डाउन है। ओके, नया डिजाइन क्या है मार्केट में? क्या लोगों को पसंद कर रहे हैं? क्या ट्रेंड है ज्वेलरी मार्केट का? अभी सब हेरिटेज ज्वेलरी चल रहा है मार्केट में ज्यादातर से। हेरिटेज ज्वेलरी, कुंदन ज्वेलरी, पोल्की में सब ज्यादा चल रहा है। ऐसा है। कहा जा रहा है कि लाइट वेट ज्वेलरी की ज्वेलरी बहुत ज्यादा चल रही है। लाइट वेट ज्वेलरी का सब बोल रख रहे हैं। सोने का भाव बहुत बढ़ गया है, इतना महंगा ले नहीं सकते हैं। तो 22 कैरेट या 18 कैरेट की तरफ भी लोग शिफ्ट हो रहे हैं। 916 ज्वेलरी भी लेते हैं, इटालियन ज्वेलरी है, 18 कैरेट ज्वेलरी भी पूरी बिक रही है। दोनों तरफ चलते हैं। 18 और 22 कैरेट दोनों का मिक्स बिक रहा है, दोनों तरह के। आप क्या ट्रेंड ये कर रहे हैं? एसोसिएशन की तरफ से क्या रिपोर्ट है, किस तरह का ट्रेंड चल रहा है ज्वेलरी मार्केट? ज्यादातर लाइट वेट ज्वेलरी जो है, जैसे अभी पेपर कास्टिंग आ गया है, उसी टाइप की लाइट वेट दिखने में बड़ी दिखती है और वजन हल्का होता है। और ट्रेड अब धीरे धीरे भाव ज्यादा होने की वजह से 18 कैरेट और वो फिर धीरे धीरे 14 कैरेट की तरफ जैसे जैसे भाव बढ़ेगा, कैरेट थोड़ा सा लो करना ही पड़ेगा लोगों के, हर आम और खास दोनों के बजट में आ जाए। इसलिए लाइट वेट ज्वेलरी और कैरेट 18 से फिर 14 की तरफ शिफ्ट होगा और हम इसी तैयारी में लगे हैं। 22 चले, 18 कैरेट भी चले और धीरे धीरे जो लोग नीचे के तबके के हैं, जिनके थोड़ा बजट कम रहता है, उनके लिए आ जाए तो लाइट वेट ज्वेलरी और 14 कैरेट, ये तैयारी मार्केट में हमारी अब शुरू हो गई है और इसी में हम अब आगे बढ़ना चाहते हैं और सभी व्यापारियों को इसके लिए मोटिवेट करेंगे, मैसेज पहुंचाएंगे। और आपके थ्रू ये मैसेज, आज जो ये बात करने का है, तो आपके थ्रू भी ये मैसेज पहुंचेगा कि साहब 22 कैरेट, 18 कैरेट और अब धीरे धीरे जो भाव बढ़ेगा तो हमें 14 कैरेट की तरफ भी शिफ्ट होना चाहिए। ये आपके थ्रू भी हम मैसेज देना चाहते हैं सभी व्यापारियों और ग्राहकों को। ओके, यानी लो कैरेटेज की तरफ भी लोगों का रुझान बढ़ रहा है क्योंकि दाम काफी ज्यादा है, तो अफोर्ड कर सकते हैं। गोल्ड तो खरीदना ही है, शादी हो या इस तरह के अक्षय तृतीया और धनतेरस, दिवाली जैसे मौके में लोग खरीदते ही हैं, तो लो कैरेट का तो कम से कम खरीद पाए तो उनकी अफोर्डेबिलिटी उतनी ही रहेगी और वजन उतना ही मिल पाएगा। सर एक चीज, अगर जो खरीदार आता है आप लोगों के स्टोर्स पे, तो क्या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? 5 चीजें 5 लाइन में बताइए। कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है और उसके बाद सावधानियां
सावधानियों को तो ये मतलब इस ढंग से खुले ढंग से नहीं कहा जा सकता है, ग्राहक हर्ट हो जाएंगे। लेकिन सावधानी ये है, आज भाव ज्यादा बढ़ गया है, वॉचमैन रखना है, सीसीटीवी कैमरेज हैं, उसके बाद ग्राहक को दिखाते हुए अलर्ट भी रहना चाहिए। बहुत से एरियो में ग्राहक आपका लक्ष्य विचलित करके चोरी कर लेते हैं, इसकी सावधानी भी रखनी चाहिए। नहीं, ये तो आप ज्वेलर के हिसाब से बता रहे हैं, मैं ग्राहकों के हिसाब से उनको क्या देखना चाहिए? हाँ हाँ, आज की तारीख में ग्राहकों को, सरकार ने ग्राहकों के लिए एकदम जानदार काम कर दिया है। HUID लाए, हॉलमार्क सबके लिए कर दिया है, और उसमें सबसे बढ़िया चीज है कि आप कोई भी दागिना खरीदे, 6 डिजिट का जो सरकारी HUID नंबर है वो देख के खरीदे। उसके बाद BIS का पोर्टल बना हुआ, आपने जो सामान खरीदा है पोर्टल पे जाएंगे और उसका जो वो नंबर आप डालेंगे तो वहां आपको क्लियर हो जाएगा कितने कैरेट का है और उसका वजन क्या है, उसकी डिजाइन क्या है, ये सब चीज आपको पोर्टल पे दिखने को मिल जाएगी। आपके साथ बहुत बार अफवाहें हैं, ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन ये जो किया गया है अफवाहों के थ्रू, तो आपके साथ कभी ठगी नहीं हुई है। गोल्ड ही ऐसी चीज है जो 100% रिटर्न वैल्यू देता है। और मैं जब मुंबई में आया और मैंने ज्वेलरी मार्केट में सर्विस से शुरुआत की, उस टाइम 3,100 रुपया तोला सोने का भाव था। और वो कौन सा साल था जिस साल 3,000 तोला था? साहब मैं 91 में आ गया था, और उसी साल हमारे उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, और उन्होंने गोल्ड कंट्रोल हटा दिया था, सबसे खुली अर्थव्यवस्था कर दी थी। और तब मैं आया और उस टाइम 3100 का भाव था सोने का, 10 ग्राम का 3100 का भाव था। और आज आप देख ही रहे हैं 1 लाख जाके थोड़ा सा रिवर्स आया है। तो सोना सदा के लिए सोना है, एवरग्रीन है, लेकिन उसमें रिटर्न वैल्यू आपको कभी भी नुकसान नहीं देगी। ये जरूर है कि सरकारी 34 साल में 31 गुना। हाँ जी, 34 साल में 30 गुना हो गया है साहब, 31 गुना। चलिए, हमारे साथ कुछ ग्राहक भी है। शुक्रिया सुराना जी और महेंद्र जी, आप लोगों ने वक्त निकाला, उनसे भी जान लेते हैं। ये मैम, आप बताइए क्या खरीदने आई हैं? मैं ब्रेसलेट खरीदने आई हूँ। तो अक्षय तृतीया पे खास मौके पे यस, हाँ। ओके, सोने के ऊंचे भाव से कुछ असर हुआ है कि आपकी खरीदारी का बजट कम हो गया होगा? या वो तो होता ही है क्योंकि सोने का भाव बढ़ गया है, तो हम थोड़ा सोच के लेंगे। पर आज अच्छा दिन है तो थोड़ा बहुत तो लेंगे ही घर के लिए। ग्राहक इन्फॉर्म्ड है कि नहीं, हम ये भी जानने की कोशिश करें। HUID नंबर के जरिए आप चेक करते हैं ज्वेलरी? हाँ, हम ज्वेलरी चेक करते हैं, हॉलमार्क्स होता है कि नहीं वो देखते हैं, फिर मार्केट का प्राइस क्या है वो देख के फिर आते हैं कि कितना बजट रखना चाहिए, कितना नहीं रखना। मेकिंग चार्ज में यहाँ कुछ डिस्काउंट दे रहे हैं? वो देना ही चाहिए क्योंकि आजकल तो अच्छा दिन है, उनका ही फायदा है, ज्वेलर्स वालों का ही फायदा है। शुक्रिया मैम। तो ये कुछ ग्राहक भी थे जो अक्षय तृतीया में भाव ऊंचे होने के बाद भी कई सारे ऐसे ग्राहक हैं जो खरीदारी कर रहे हैं। चलिए कुछ और स्टोर्स में चलते हैं और वहां का मूड जानने की कोशिश करते हैं। सोने के भाव में कितनी भी तेजी आ जाए, लेकिन सोने की खरीदारी कम नहीं हो रही, और खास करके जब मौका हो अक्षय तृतीया का तो लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। जैसे जैसे शाम हो रही है, ग्राहकी भी बढ़ती जा रही ज्वेलरी स्टोर्स पे। मैं मुंबई के एक ज्वेलरी स्टोर पर हूं, सुरभि ज्वेलर्स के डायरेक्टर पार्टनर हमारे साथ मौजूद है दिलीप परमार जी। दिलीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, अक्षय तृतीया के मौके पे लोग क्या ज्यादा खरीद रहे हैं, गोल्ड, सिल्वर या डायमंड? ज्यादा के चांदी के कॉइन है, गोल्ड कॉइन है, और ज्वेलरी भी ले रहे हैं सब सब। ओके, थोड़ा मन में डर है कि तो भाव थोड़ा कम हो, इससे तो ग्राहकी थोड़ा कम है, फिर भी ले रहे हैं सब। आप लोगों ने कुछ ऑफर्स दिए हैं ग्राहकों के लिए? आपको दिया ना, मेकिंग में थोड़ा डिस्काउंट दिया हुआ है। ओके ओके। सोने के ऊंचे भाव से कुछ असर हुआ है ग्राहकी पर? असर हुआ है, थोड़ा असर हुआ है। लोगों को थोड़ा दिल में ये हो गया कि भाव थोड़ा कम होगा, 56 से असर जाएगा, तो थोड़ा डर गए, फिर भी अभी धीरे धीरे वो आ रहे सब। क्या चल रहा है, नए डिजाइन क्या चल रहे हैं? क्योंकि आप स्टोर्स में लगातार रहते होंगे, आपको आइडिया होगा। एंटिक ज्वेलरी तो ज्यादा चल रहा है। ओके, एंटिक भी, लाइट वेट भी? लाइट ज्वेलरी, लाइट वेट और एंटिक। मैम, आप अक्षय तृतीया के मौके पे खरीदने आई हैं? यस। क्या खरीद रही हैं आप? मंगलसूत्र। मंगलसूत्र। यस। ओके, क्या आपका बजट ज्यादा तो नहीं बढ़ गया इसमें? नहीं, बट मोस्टली तो ज्यादा होने वाला है। तो वजन कम कर दिया है या फिर बजट बढ़ा दिया है आपने? बजट नहीं, बजट बढ़ा दिया है। बजट बढ़ा दिया। तो किस तरह, लाइट वेट या हेवी ज्वेलरी आप खरीदना पसंद करें? अभी तो लाइट वेट ही जी। ओके, अक्षय तृतीया का आपने वेट किया? हाँ जी। और आज सोने के दाम भी थोड़े कम हुए हैं, तो आपके लिए अच्छा मौका भी है। डेफिनेटली। थैंक यू, ऑल द बेस्ट आप दोनों को। चलिए, कुछ और ग्राहक है, सीनियर सिटीजन भी है, वो भी अक्षय तृतीया में अपनी खास खरीदारी करने आए हैं। कि सर, आपके लिए बस आपका कुछ वक्त चाहूंगा। मैम, आप क्या खरीदने आई हैं?
अक्षय कान तृतीया की के- बुट्टी। ओके, अक्षय तृतीया की वजह से या वैसे ही खरीदने आई है? नहीं नहीं, मुझे जरूर है। वो जरूरत है। नहीं नहीं, अक्षय हाँ? अक्षय तृतीया है, अच्छा दिन है, बड़ा दिन है आज। नहीं नहीं, मैं तो बहुत दिन से, पर आज अच्छा दिन है वो भी मैंने याद रखा था। ओके, तो दिन भी था और आपकी जरूरत भी थी। हाँ, और दो तीन हफ्ता से मैं बोलती थी कि लेने का है, लेने का है। तो वो तैयार हो गए लेने के हाँ। लिए। चलिए, कुछ और ग्राहक हैं हमारे साथ। मैम, आप अक्षय तृतीया की खरीदारी करने आई हैं यहाँ? जी हाँ, क्या खरीद रही हैं? फिंगर रिंग ओके, बजट कुछ इस बार बिगड़ा है कि ऊंचे भाव से? 20 तक का बजट है। ओके, नहीं तो आपका बजट आपने बढ़ाया है या वजन बोला है कम कर दूंगी इस बार? अभी तो सोचा नहीं है, फिलहाल देख रही हूँ ओके, कौन सा पसंद है उसके ऊपर मतलब डिपेंड मौका अच्छा है, इस वजह से आपको लग रहा है कि शुभ दिन है, कुछ ना कुछ कुछ खरीदारी। लेना है। थैंक यू सो मच। तो आप देख रहे हैं हर एज ग्रुप के थे, नए युवा भी थे, यंगस्टर्स भी खरीदारी कर रहे थे, और यहाँ पे आपने दे मिडिल एज और जो सीनियर सिटीजन लोग हैं वो भी यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह की खरीदारी है, हेवी खरीदारी भी हो रही है, अच्छे डिजाइन वाले अच्छी ज्वेलरी, हेवी ज्वेलरी की भी खरीदारी आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो मंगलसूत्र, ईयर रिंग सब तरह की खरीदारी हो रही है। नए डिजाइन भी मार्केट में इंट्रोड्यूस हुए हैं, ग्राहकों की तरफ से कुछ छूट भी दे जा रहे हैं। लोग खरीदारी का मूड अगर कुल मिलाकर देखें, ऊंचे भाव पर यहाँ पर कुछ असर नहीं हुआ है। जैसे जैसे शाम हो रही है, यहाँ पे ग्राहकी भी काफी बढ़ती जा रही है। हम हैं मुंबई के घाटकोपर इलाके में, जहां पर ज्वेलरी मार्केट का मूड चेक करने आए हैं कि यहां पर किस तरह की खरीदारी हो रही है अक्षय तृतीया के मौके पे। कुछ ग्राहक भी है और साथ ही स्टोर्स का भी मूड जानेंगे कि ग्राहकी किस तरह की हो रही है, क्या कुछ चल रहा है। हमारे साथ कुछ खरीदार है। मैम, आप क्या खरीदने आई हैं? मतलब आज के पर्व पे थोड़ा कुछ घर पे लेके जाऊंगी, देखते हैं क्या पसंद। ऊंचे भाव का कुछ खरीदारी पे असर हुआ है क्या? नहीं नहीं, ऊंचे भाव का नहीं, लेकिन रूटीन है जो हर साल लेते हैं वो कुछ लेकर जाएंगे। आज का दिन खाली नहीं रखेंगे। ओके, बिल्कुल। तो अक्षय तृतीया है, शुभ मौका है, और यहाँ पे शुभ खरीदारी माना जाता है। कुछ भी अब खरीदना जरूर चाहिए अक्षय तृतीया के मौके पे, और यही उस शगुन को पूरा करने के लिए आई हैं। हमारे साथ स्टोर के लोग भी हैं, उनसे पूछते हैं आज अक्षय तृतीया पे किस तरह के सेल्स देखने को मिल रहे हैं अब तक? अक्षय तृतीया पे आज लाइट वेट ज्वेलरी और रोज गोल्ड इटालियन न्यू कलेक्शन जो चलता है उस ज्वेलरी की डिमांड अभी ज़्यादा है। एंटिक ज्वेलरी और थोड़ा हेवी जो ज्वेलरी है उसकी डिमांड में थोड़ा कम है, लेकिन लाइट वेट की जो ज्वेलरी है उसकी डिमांड सबसे ज़्यादा चल रही है अभी। तो डिजाइन आजकल क्या नए डिजाइन क्या है, ग्राहक क्या पसंद कर रहे हैं, और आप लोगों की तरफ से क्या ऑफर्स दिए जा रहे हैं उनको? नई अभी इटालियन जो ज्वेलरी है वो ज़्यादा चलती है, और यूनिक जो डिजाइन आती है उसमें वो सब वेराइटी, इटालियन में रोज गोल्ड ज्वेलरी है या एंटिक में कोई लाइट वेट ज्वेलरी है। कुछ ज्वेलरी ऐसी होती है जिसपे कस्टमर को थोड़ा ऑफर भी दिया जाता है। गोल्ड मार्केट में फिलहाल नया ट्रेंड क्या है, किस तरह की बिक्री हो रही है, और आप लोगों ने क्या नए डिजाइन मार्केट में इंट्रोड्यूस किए हैं? गोल्ड मार्केट में अभी इटालियन ज्वेलरी और पोल्की का लाइट वेट ज्वेलरी का काम और मोजोनाइट वगैरह ऐसा जो ज्वेलरी जो रियल डायमंड की अगेंस्ट में जो काम करती है वैसी ज्वेलरी बनाई है अपन ने। इसमें गोल्ड की प्योरिटी क्या रहती होगी? इसमें इटालियन गोल्ड में रोज गोल्ड और 18 कैरेट गोल्ड आता है। तो 18 कैरेट गोल्ड जो आमतौर पे जो 18 कैरेट गोल्ड के भाव होते हैं वही लगाते होंगे आप? हाँ, 18 कैरेट गोल्ड का जो रेट रहता है वो रेट से हम सेल करते हैं। ओके, मेकिंग चार्ज का इसमें कॉस्ट कितना आता होगा? मेकिंग चार्ज ऐसे हमारे को 10, 12, 13% जितना अलग अलग ज्वेलरी पे आता है। 14-15 तक कस्टमर सेट होता है। ओके, और ग्राहकों के लिए क्या ऑफर है? कुछ ज्वेलरी जो ऐसी होती है कस्टमर को 20%, किसी में 25%, किसी में 10%, जैसा कलेक्शन रहता है, जैसा ज्वेलरी उसके ऊपर जो जितना होता है वो हिसाब से डिस्काउंट करके दिया जाता है। तो सिर्फ मेकिंग चार्ज या सोने पे भी कुछ डिस्काउंट है? सोने पे डिस्काउंट नहीं हो सकता है, करंट रेट चलता है, लेकिन मेकिंग में जितना हो सकता है उतना कस्टमर को करते हैं। तो अक्षय तृतीया के मौके पे हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आपको ज्वेलरी मार्केट का मूड बताएं कि मुंबई के मार्केट में, यहाँ के ज्वेलरी मार्केट में क्या कुछ हो रहा है, ग्राहकों की खरीदारी कैसी हो रही है। सबसे पहले एक और ज्वेलर हमारे साथ, शिल्पा डायमंड के डायरेक्टर हैं, और हमारे साथ चंद्रेश जी जैन हैं। बहुत बहुत शुक्रिया और आपने वक्त दिया। सबसे पहले बताइए कि सर, ग्राहकों का मूड अक्षय तृतीया के दिन कैसा है? सबसे पहले आप सबको अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ग्राहकों का मूड ऐसा है कि अभी जैसे सोने के भाव बढ़ रहे हैं वैसे ग्राहकों का मन भी बहुत बढ़ रहा है कि हर चीज इस मौके पे लेनी चाहिए अपने को, और जहाँ भी कभी लेते हैं तो उनका कुछ न कुछ
उनका बढ़ोतरी है, ऐसा है। अच्छा दिन समझ के हर लोग खरीदी करते हैं, छोटे से छोटी चीज हो या बड़ी चीज हो, सबके मन में खुशी रहती है कि आज के दिन हमने लिया है, आज का एक अच्छा मुहूर्त है, बिना निकाले वाला मुहूर्त है। क्या लोग ज्यादा खरीद रहे हैं आज के दिन में? नहीं, देखिए ज्यादा जैसा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा है कि मार्केट गोल्ड का कभी डाउन जाने वाला नहीं है। आप भले भाव उसका 50,000 था या 60,000 था, अभी समझो लाख रुपए या 99,000, लेकिन हर एक कस्टमर के मन में यही रहता है कि जब कब खरीदी करें हम लोग, यानी कि उनको लगता है कि अभी भी हम वर्थफुल ही है, यानी कि आगे जाके उनको अच्छा पैसा मिलने वाला है, अच्छी रिस्पॉन्स मिलने वाली है उस चीज की। ओके। और ग्राहक जब खरीदारी करने आए तो उनको क्या ध्यान रखना चाहिए, कुछ उनको गाइड कीजिए। देखिए, ग्राहक खरीदारी करना है, उनको सबसे पहले हॉलमार्क देखना चाहिए, बिना हॉलमार्क की कोई चीज नहीं ले। डायमंड्स भी अगर लेते हैं तो उनको आईजीआई सर्टिफाइड डायमंड लेना चाहिए, कि एक उनको मन में भी सेटिस्फाइड रहे कि उनको जो चीज लिया है उन्होंने गवर्नमेंट से अप्रूव्ड और BIS हॉलमार्क का चीज है, तो इन फ्यूचर भी कभी अगर उनको कुछ लेना देना भी रहे, किधर भी एक्सचेंज भी करना है, उसका पूरा वैल्यू उनको रिटर्न आता है। और अभी गवर्नमेंट ने भी इतना बढ़िया कर दिया है ना, हम लोगों के लिए भी बढ़िया और कस्टमर्स के लिए बढ़िया, कि BIS हॉलमार्क का चीज है, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है उसमें। उसमें लोगो लगा हुआ रहता है, दुकान का स्टैम्प रहता है, हॉलमार्क किया हुआ रहता है, तो निश्चिंत होकर उस चीज की खरीदारी कर सकते हैं। ओके सर, अचानक भाव बढ़े तो कुछ चैलेंजेस ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए, ज्वेलर्स के लिए भी काफी हो गए होंगे, क्योंकि एक तो ऊंचे भाव पे आपको रेगुलर एक इन्वेंट्री मैनेज करना है, भाव अचानक से आ गए, आपकी कॉस्टिंग तो ऊपर की है, ग्राहकों को आपको नीचे के भाव पे सॉल्व करना है, इस चैलेंजेस को कैसे आप खत्म कर रहे हैं? इस सिलेंडर्स में ऐसा है कि अभी जो पहले के जो ऑर्डर्स हैं वो तो हमको वही रेट से देना ही है, उसमें तो हम कुछ भी नहीं कर सकते कि उनका ऑर्डर बुक किया। अभी के जो चैलेंजर्स है उसमें थोड़ा सा, जैसे भाई किसी को ऊपर पहले 100 ग्राम का चीज लेते तो अभी 80 ग्राम का ले रहे, यानी कि एक उसमें थोड़ा वो हो गया है कि अपने को थोड़ा कम वेट के साथ उसके चलना पड़ा है। पहले ज्वेलरी भी थोड़ी हेवी बनती थी, अभी उसमें भी थोड़ा लाइट वेट की ज्वेलरी बनने लगे कि हर एक के इफोर्ड हो, हर एक को ले सके, हर एक इस दिन के लिए लेके अपने घर पे रख सके और सब अच्छे से रह सके। ओके, चलिए हमारे साथ कुछ ग्राहक भी हैं, उनसे भी पूछ लेते कि उनका मूड क्या है। मैम, क्या खरीद रही हैं आप? अक्षय तृतीया के मौके पे खरीद रही हैं? जी, मेरी बेटी के लिए डायमंड की इयरिंग्स से आपने वजन कम किया है कि उसी वजन में खरीद रही है जितना पिछले साल खरीदा था? ऊंचे भाव से खरीद रही हूँ। नहीं तो वजन आपने वही रखा है या कम कर दिया इसका? नहीं, वजन जो बच्ची को अच्छा लगे वो ही लेंगे। ओके, ऐसा कुछ नहीं। सर, आपके बजट पर कुछ असर हुआ है क्या ऊंचे भाव का? देखिए, बजट पे तो असर होता है, लेकिन जब एक मुहूर्त होता है तो जैसे हम तो गुजराती और शिल्पा में सालों से आ रहे हैं, तो उस चीज को ध्यान में रखते कि वो बजट, प्राइसिंग, फिर वो कैसे हमको इकोनॉमी बिठा के देते हैं, तो वी गो अलॉन्ग विद द फ्लो ऑफ द ओकेजन। आप लोग यहाँ पे ज्वेलरी स्टोर में काफी समय से हैं, क्या डिजाइन चल रहा है मार्केट में? लाइट वेट सब चल रहा है, सब डिजाइन लाइट वेट ज्यादा चल रहा है। और किस कैरेट की ज्वेलरी ज्यादा लोग डिमांड कर रहे हैं? 18, 12, 22 या 18 भी कर रहे हैं, 14 भी कर रहे हैं, सब उसमें 22 भी कर रहे हैं। चलिए, कुछ और ग्राहक हैं, उनसे भी जानते हैं कि उनका मूड क्या है। सर, ज्वेलरी मार्केट में नया ट्रेंड क्या है? नया ट्रेंड मोस्टली सब लाइट वेट ज्वेलरी का ज्यादा बढ़ गया डे बाय डे। ओके, सबका मोस्टली क्या बजट से ज्वेलरी जो है ना, ओवरऑल बजट तो सेम ही होता है पर वो वेट कम हो गया अभी सबका। नया डिजाइन क्या आया मार्केट में? नया ऑलमोस्ट सब आइटम डेलिकेट में ज्यादा नया डिजाइन आ जाता है अभी। ओके, 22 कैरेट ज्यादा प्रीवैलेंट, 18 कैरेट, मोस्टली 18 कैरेट। ओके, गोल्ड या डायमंड ज्यादा क्या खरीद? डायमंड ज्वेलरी। ओके, डायमंड ज्वेलरी है। शुक्रिया सर। तो ये थे कुछ ग्राहक भी थे, अपने ज्वेलर्स की भी बात सुनी, लेकिन चलिए अब चलते हैं हम अपने कुछ एक्सपर्ट्स के पास, उनका मूड क्या है सोने को लेकर, वो क्या प्राइस टारगेट दे रहे हैं। हमने 4 दिग्गजों से भी बातचीत की थी हमारे सहयोगी ने, आइए वो सुनवाते हैं आपको। हमारे साथ चिराग सेठ साहब हैं, प्रिंसिपल कंसल्टेंट मेटल फोकस से। चिराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। किशोर नान्ने साहब हैं मोतीलाल ओसवाल से। किशोर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। कुणाल शाह सर, अपना समय आपने दिया निर्मल बैंक से, बहुत बहुत धन्यवाद। और अजय केडिया सर, MD केडिया कमोडिटी से, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो अक्षय तृतीया, जैसा मैंने कहा कि परंपराएं जो हैं वो साल बदला, हम हर दौर के साथ अपग्रेड होते गए, लेकिन परंपराएं हमारे दिलों में रहीं और शायद अक्षय तृतीया उस परंपरा का सबसे बड़ा प्रतीक है। आखिर क्यों खास हो जाती है अक्षय तृतीया इस खास मौके पे? देखिए, अक्षय तृतीया ये माना जाता है कि सबसे शुभ दिन है, दूसरा सबसे शुभ दिन है हिंदू कैलेंडर में, और उस दिन कुछ अच्छा लेना चाहिए, और हमारे परंपरा में सोने से शायद अच्छा कुछ है नहीं, इसीलिए ज्वेलर्स है, इंडस्ट्री के जितने भी लोग हैं, अक्षय तृतीया को दिल थाम के रुकते हैं कि लोग आएंगे दुकानों में और सोना खरीदेंगे, और उसकी जो बढ़ोतरी है वो साल दर साल होती रहेगी।
क्या बात है। अक्षय तृतीया के महीने आपके लिए क्या है? मतलब आप दौर याद आता है एक पुराना भी, और अब आज के ज़माने में व्यस्तता का भी हवाला दिया जाता है, लेकिन लगता है कुछ बदला है? बहुत कुछ बदला है। अक्षय तृतीया, मैं आता हूँ साउथ से, मैं बिलोंग करता हूँ आंध्र प्रदेश से, कि मेरा बचपन में तो कभी अक्षय तृतीया सुना ही नहीं है। तो ये आई थिंक पोस्ट 2000 के बाद का ये फैक्टर है। एंड ख़ास करके से अक्षय तृतीया ये माना जाता है कुछ तो अच्छा आपको शुभ कुछ लेना चाहिए। बहुत सारे शायद ऑप्शंस है, उसमें से धीरे धीरे गोल्ड ऐसा ऑप्शन बन गया कि इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता है। जो भी है, मतलब आपको कम करना है या ज़्यादा करना है, छोटे से टोकन इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हैं। आज वो विकल्प है, तो इसके वजह से इसका जो अहमियत है इसमें काफ़ी बढ़ते आ गया। चलिए, अहमियत बढ़ती जा रही है, लेकिन अहमियत हाल फिलहाल बड़ी है सर। और इन सब के बीच में हम देख रहे हैं कि जिस तरह की रैली गोल्ड ने दिखाई है, अब लोगों के मन में है कि यहाँ से कहाँ तक जाएगा, या लगता है आपको कि थोड़ा बहुत ठहराव आ सकता है? जी, अभी शॉर्ट टर्म में तो जो पेस में बढ़ा है, तो लग रहा है कि थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग आना चाहिए। फिर भी बाइंग अ गोल्ड इज़ अ सिंबॉलिक थिंग इन इंडिया। मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप 10 ग्राम ले रहे हैं तो 2 ग्राम लीजिए, वेट कीजिए, फिर नीचे आता है तो आप फिर से ले सकते हैं। इट्स बीन अ स्टोर ऑफ वेल्थ, इट हैज़ एक्टेड एज अ स्टोर ऑफ वेल्थ। वी हैव गॉन राइट, ऑल द इंडियंस हैव गॉन राइट बाइंग गोल्ड ऑन अक्षय तृतीया सो फार। In last 25 years, we all have been rewarded. Now prices are at all time high. तो थोड़ा एग्रेसिव नहीं, दो ग्राम लेना है तो 1 ग्राम लेना, पर लेना ज़रूर। ठीक है। अजय सर, हमें बताइए कि अब अगले 2 महीने 3 महीने, चलिए मैं और लॉन्ग टर्म का दे देता हूँ, अगली अक्षय तृतीया तक क्या रणनीति रखी जाए? नमस्कार। देखिए, अक्षय तृतीया आज का एक ऐसा पावन अवसर होता है जहाँ पे हम बोलते हैं एक्चुअली अक्षय पात्र, तो मतलब सब अच्छा हो। तो ऐसे समय में हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ नया चीज़ हो और अच्छा हो, तो अच्छा, सबसे अच्छा सोना ही माना जाता है। और पिछले 4 साल की अगर मैं बात करूं तो अक्षय तृतीया से अक्षय तृतीया के रिटर्न की बात करें तो 3 साल में तो कंटिन्यू 20-22% का रिटर्न मिला है। इनफैक्ट 4 साल में तो सोना डबल ही हो गया है। बट मुझे लगता है कि हाँ, ऑस्पिशियस डे है तो शुभ लाभ के लिए तो सोना जरूर लीजिए, लेकिन हाँ, रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से अब मत देखिए, बिकॉज एज ऑफ नाउ हमने जो लास्ट 4-5 सालों में जो रैली देखी है सोने में, मतलब करीबन 50,000 से आज 1 लाख हो चुका है। तो ऐसे समय में मुझे लगता है गोल्ड में हमेशा एक टाइम करेक्शन आता है। तो एक बड़ी रैली के कारण हम जानते ही हैं कि काफ़ी बने हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि हाँ, शुभ लाभ के लिए तो लेके चलिए, बट अगले 1 साल में हो सकता है ऊपर में एक टॉप बन जाए 1 लाख 1,05,000 तक का, उसके ऊपर सस्टेनेबल नहीं है। हाँ, आपके पोर्टफोलियो में जरूर रखिए, लेकिन मौका मिलेगा वापस लेने का, तो आई थिंक एक 10-12% का मिनिमम करेक्शन मिलता है तो वहाँ पे ऐड करने का मौका रहेगा। बट आज का जो दिन है वो बहुत ही शुभ है, तो थोड़ा थोड़ा करके, जैसे हम इक्विटी में SIP बोलते हैं, वैसे ही हमारे पास साल में 2 ऐसे दिन होते हैं, अक्षय तृतीया एंड धनतेरस। अब उसको आप 12 हम बोल सकते हैं महीनों में कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म में धीरे धीरे करके लें, तो अगले साल तक मुझे लगता है कि एक स्टेबिलिटी बनी हुई रहेगी। लेकिन करंट लेवल से रिटर्न के लिए मत देखिए, शुभ के लिए सोना देखिए।